मित्रों नमस्कार, अनिल वत्स। आज वृषभ राशि का मीन राशि के साथ संबंध कैसे रहेंगे। वृषभ का शुक्र और मीन का बृहस्पति, दोनों ही गुरुदेव, एक असुरों के गुरुदेव और एक देवों के गुरुदेव, इन दोनों का मिलन प्रेम संबंधों में किस प्रकार की व्याख्या करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो हमें समझने वाली है कि वृषभ का जो शुक्र है उसे रोमांस पसंद है, उसे प्रेम पसंद है, उसे सौंदर्य पसंद है, उसे चरित्र भी पसंद है, उसे ज्ञान पसंद है, उसे एस्ट्रोलॉजी से शौक है और उसके पास पेंटिंग का भी अनुभव है, वार्ता का वो व्याख्याकार है, एक अच्छा पुस्तकों का लिखने वाला हो सकता है। शुक्र जो है वो स्वाभाविक आकर्षण है, लेकिन जब वो जुड़ता है मीन के साथ तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जन्मपत्री का मीन उसके 11वें भाव को प्रतिनिधित्व करता है। 11th हाउस फॉर गेन्स, इनकम का घर है। तो ध्यान रहे, जब भी शुक्र मीन से जुड़ेगा तो मीन उसे सलाह देने वाला बन जाएगा, बड़े भाई का रोल अदा करने लगेगा। वो छोटा होता हुआ भी उसे सलाह देगा, वो छोटा होता हुआ भी उसे ज्ञान देगा, क्योंकि उसकी नेचर में है, वो बृहस्पति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जल तत्व है, तुम्हारा उसके साथ आकर्षण जरूर होता है क्योंकि तुम पृथ्वी तत्व हो और वो जल तत्व है। तो स्वभावतः तुम जब उससे मिलते हो तो तुम्हें आनंद आता है, तुम्हें सुख मिलता है। तुम दोनों एक दूसरे के एडमायरर होते हो जब तुम मित्र होते हो। तुम उसके गुणों की तारीफ करते हो, वो तुम्हारे गुणों की तारीफ करता है। तुम उसकी विशेषताओं की बात करते हो, वो तुम्हारी विशेषताओं की बात करता है। और ये मैत्री बहुत अच्छी चलती है, मैत्री बहुत अच्छी चलती है। और ये मैत्री कब प्रेम में बदल जाए? प्रेम में बदलते वक्त तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि वो तुम्हारी आय पक्ष को ध्यान देने वाला है। जी हां, वो आय पक्ष का विशेष ध्यान रखने वाला है। और इस नाते तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें जो खुल के जो तुम खर्चे वृषभ कर लेते हो, उस दृष्टिकोण से मीन तुम्हें थोड़ा सा रोकेगा। मीन का स्वभाव है रुकना, क्योंकि मीन का जो सेकंड हाउस है उसमें मंगल है, वो अपनी बात पे रुकेगा, वो तर्क के साथ बात करता है, वो लॉजिक के साथ बात करता है और उसमें आवेश आ जाता है, वो क्रोधित हो जाता है, गलत चीज वो टॉलरेट नहीं कर पाता। ये उसकी कमजोरी भी है। अगर उसके पास कोई ज्ञान पूरा नहीं है, लेकिन बृहस्पति उसकी राशि का स्वामी गुरु होने के नाते वो अपनी बात को सिद्ध करना चाहेगा कि उसे वाकई ज्ञान है, चाहे उसकी ज्ञान में कमी भी हो। लेकिन वृषभ, तुम्हारे साथ एक समस्या यह है कि तुम किसी भी बात को व्याख्या के साथ, गहराई के साथ ले जाना चाहोगे। तुम जब उससे कोई बात करोगे तो तुम्हारी बात में व्यंग भी आ जाएगा और व्यंग के साथ साथ मजाक भी आ जाएगा। यहां जहां तुम मजाक से बात कर रहे हो वहां वो तर्क और लॉजिक से बात कर रहा है। इन स्थितियों में ध्यान रखने वाला है कि तुम्हारा बुध और उसका मंगल वार्ता में, जी हां, वार्ता में तनाव पैदा करता है। वो अपनी बात पे अड़ जाएगा, वो पीछे नहीं हटेगा और तुम्हें इसका दुख होगा कि तुमने उसके लिए कितना किया, तुमने उसके दुख सुख में उसकी कितनी मदद करी, लेकिन वो व्यक्ति अड़ गया। और ऐसी दृष्टिकोण में जहां पे धन संचय करने की बात होगी, वो पैसे के लिए पैसे को ज्यादा मूल्य देगा, तुम पैसों को इतना मूल्य नहीं दोगे और ये चीजें वृषभ को दुख देंगी। तो जो मैत्री की जहां तक बात आती है, इस पैसे के मामले में और आपस में बातचीत के मामले में तुम्हें वृषभ बहुत ध्यान देना होगा, अन्यथा यह मैत्री बीच में टूट सकती है। तुम बहुत अच्छे साथी बन के व्यापार शुरू कर सकते हो, आय पक्ष को कैसे बढ़ाया जाए इसमें भी आगे बढ़ सकते हो। लेकिन वृषभ, तुम यदि आर्थिक पक्ष में बहुत ज्यादा तुमने उसके ऊपर भरोसा किया, ऐसा नहीं कि वो झूठा है, ऐसा नहीं है कि वो धोखेबाज है, लेकिन इन संबंधों में तनाव तब आता है, तुम भावनात्मक रूप में बहने वाले हो जाते हो और वो बौद्धिक स्तर पे व्याख्या करने लगेगा। फिर इन संबंधों में टकराव पैदा होता है। तुम कहते हो हम तो उसको अपना मान के प्रेम से उसके साथ जुड़े रहे और उसने इस बात की व्यावहारिकता पे बिल्कुल भी बल नहीं दिया। एज ए प्रेमी के रूप में स्वभावता वृषभ जो है वो आकर्षित होता है, क्योंकि जल तत्व है, स्वाभाविक आकर्षण है। लेकिन जब आप उसके विचारों को देखते हैं, उसके आचरण को देखते हैं, उसके व्यवहारों को देखते हैं, तो वहां तनाव पैदा होता है। अगर तुम उस तनाव के ऊपर आक्षेप करते हो, यदि तुम उसको टोकते हो, तो तनाव बढ़ता है। उसकी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी। पैसे के मामले में वो ज्यादा सक्रिय होगा, मनी को वो ज्यादा जोर देगा। उसका कारण है, मनी को जोर देने का कारण स्पष्ट रूप से हो जाता है कि उसका जो धन भाव है वहां मंगल है और जो उसका इनकम भाव है वहां उसका शनि है। तो शनि और मंगल का जो कॉम्बिनेशन, दो धन भाव के स्वामी जब बनते हैं,
तो तुम्हारे जो 2 धन भाव के स्वामी हैं उसमें गुरु और मिथुन आ जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से वो तुम्हारे लिए सहायक हो सकता है, लेकिन जहां तुमने हिसाब किताब किया टेंशन बढ़ने वाली हो सकती है। अब हम उसको प्रेमिका के रूप में या प्रेमी के रूप में देखते हैं, आकर्षित होते हैं, लेकिन उस आकर्षण के बाद जहां हम एक दूसरे के आलोचक होते हैं, बात में तनाव आ जाता है। पति पत्नी के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो एक बात का ध्यान रखो, तुम एक किसी गुरु से शादी करने जा रहे हो वृषभ, तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, तुम जहां स्वच्छंद हो वो वहां बंधा हुआ है, वो नियमों में बंधा हुआ है, वो रीति रिवाजों में बंधा हुआ है, वो तरीके से आएगा, और ये चीज़ें तुम्हें कभी कभी बोर कर सकती हैं और परिणाम स्वरूप वो तुम्हें चुनौती देगा और इस चुनौती से तुम्हें परेशानी होने लगेगी। यद्यपि दोनों अगर एक दूसरे के गुणों को एडमायर करते हो तो तुम दोनों बहुत अच्छी यात्रा कर सकते हो। गुणात्मक तुम्हारा, तात्विक तुम्हारा मेल बहुत अच्छा है। वो भी जुपिटर है, वो भी गुरु है और तुम भी गुरु हो, दोनों ही ब्राह्मण है, यानी ज्ञान के क्षेत्र में दोनों अग्रणी हैं। लेकिन वो अगर एक वकील है, वो अगर तर्कयुक्त व्यक्ति मीन तुम्हारे सामने बात करेगा, तुम हृदय के तल पे बात करोगे और ये परिस्थितियां परेशान करने वाली हो सकती हैं। क्योंकि वृषभ, तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि शुक्र और गुरु का जो मेल है ये व्यापारिक ढंग से ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन विवाह के दृष्टिकोण से तनाव पैदा होगा। जब तुम उसको अपनी प्रेमिका बना के चलते हो तो भी इस बात का ध्यान रखो, वो बहुत मान प्रिय है, वो बहुत सम्मान प्रिय है। अगर आपने उसका अपमान किया, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। अगर 4 व्यक्तियों के बीच में आपने उसे अपमानित कर दिया, वो इसे कभी नहीं भूलेगा और इससे कुंठाएं पैदा हो जाएंगी। और कभी वृषभ तुमने उसे ये कह दिया सॉरी बोलो, गलती मान, तुमसे गलती हुई थी, हाँ उससे गलती हुई थी, क्योंकि उसके दूसरे भाव में मंगल है। वो जब बोलता है तो उसे पता नहीं चलता, आवेश में वो कुछ ज़्यादा बोल जाता है, लेकिन वो आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा, और माफ़ी अगर मांगने की बात आएगी तो तुम्हारे संबंध खराब हो जाएंगे। ये कुछ खास बातें हैं जब वृषभ मीन से जुड़ता है। आकर्षण है, लेकिन चारित्रिक गुणों को अगर हम देखेंगे तो यहाँ तुम्हें समस्या होने वाली है, निश्चित रूप से समस्या होने वाली है, और ये चुनौतीपूर्ण भी है। अतः वैवाहिक दृष्टिकोण से तुम्हें एक दूसरे के अवगुणों पर अटैक नहीं करना है, अन्यथा ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।